नमस्ते बच्चों, मैं प्रोफेसर अनीता जठार मेरे चाणक्य आईक्यू चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं स्वाध्याय चुनिंदा शेर का। चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर द्वारा लिखा गया है। आकलन के लिए प्रश्न देखते हैं। परिंदों को यह शिकायत है, मालिक कभी तो उनकी सुने। नदी के प्रति उत्तरदायित्व, उसकी देखभाल करना, उसे खंगालना, खंगालना मतलब साफ सफाई करना। दूसरा है आक्रोशन, परिणाम लिखिए। पानी सर से गुजर जाएगा तो वह सीने में नई आग लगाएगा, या साइन हुआ है सीने में नई आग लगाएगा। कभी जिंदगी के सवालों में खो गया तो सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। उजालों में खो गए, उजालों है, उजालों नहीं, उजालों में खो गए। शब्द संपदा में देखिए उर्दू और हिंदी के शब्द है। परिंदा मतलब पक्षी, जवाब हिंदी में होता है उत्तर, रोज तो हिंदी में होता है प्रतिदिन, ख्वाब तो हिंदी में होता है सपना। आगे देखते हैं अभिव्यक्ति के प्रश्न। आकाश के तारे तोड़ लाना, मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। जब कोई व्यक्ति कठिन कार्य करता है तो जो संभव नहीं था तब कहते हैं कि आकाश के तारे तोड़ लाया है। कोई छात्र मेहनत करके किसी परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करता है तो कह सकते हैं कि उसने आकाश के तारे तोड़ लाए। उस विद्यार्थी के बारे में कोई ये नहीं सोच सकता था कि वह इतना बड़ा काम कर देगा, या जो असंभव काम था उस काम को वह संभव कर देगा। तो इस प्रकार से अगर उसने ये काम किया है, असंभव को संभव बना दिया है, मतलब उसने आकाश के तारे तोड़ लाए हैं। दूसरा है क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, यह लाई जाती है। इस पर अपने विचार। बिल्कुल सही है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती उससे हम बदलाव की क्या करते हैं, बातें करते हैं। काजी हो या सरकारी हो, सुबह शाम हम बस उसी बदलाव की क्या करते हैं, चर्चा करते रहते हैं। मगर आप बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ बैठे रहने से या बैठने से या बातें करने से काम नहीं बनने वाला है। हमें खुद उसे बदलने के लिए क्या होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे नए कुछ अगर बातें आ जाती है तो हम उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, बहुत सारी गॉसिप होती है, बहुत ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन उसे बदलने के लिए आगे कोई नहीं आता है। तो अगर आप खुद उसे आगे आकर अगर आप खुद क्या करते हो, उस बदलाव के लिए सामने अगर आप उसके जाते हो तो आपके साथ साथ लोग भी क्या होंगे, आपके साथ चलेंगे। और जब खुद आगे आकर लोगों को जागरूक कर देंगे तब लोग आपके साथ मिलते जाएंगे और बदलाव लाना भी क्या हो जाता है, फिर संभव हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वो लाई जाती है। कविता का रसास्वादन कीजिए। देखिए चुनिंदा शेर, इस कविता के कवि कैलाश सेंगर है, जिसे ये जो गज़ल है इसे सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह से लिया गया है। कवि ने मानव की विविधताओं को उजागर कर उन्हें दूर करने की प्रेरणा अपनी गज़ल के माध्यम से दी है। मनुष्य को आत्मनिर्भर होने का संदेश भी दिया है। गज़लों के संग्रह में कवि की भावुकता व संवेदनशीलता साफ तौर पर झलकती है। दुखी लोगों की स्थिति का वर्णन यहाँ पर कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। वह कहता है कि अब ईश्वर भी ऐसे दुखी लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता है। अगर वह सुनता तो उसकी ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। वह अपने दुख को छिपाकर अपनी समस्याओं का स्वयं ही हल ढूंढने का संदेश यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आज के युग में कोई किसी की सहायता नहीं करता है। कवि ने लोगों की संवेदनशीलता को जागरूक करने की कोशिश करते हुए कहा है कि जिस नदी को हम माता की तरह पूजते हैं उसकी साफ सफाई पर ध्यान क्यों नहीं देते। इसके
उल्टे या इससे विपरीत हम उससे क्या करते हैं, गंदा ही करते जा रहे हैं। दूसरी ओर कवि कहते हैं कि हर इंसान की एक सीमित सहन शक्ति होती है, इसीलिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। वही कवि लड़कियों की मानसिक संवेदनाओं को दर्शाते हुए कहते हैं कि उन्हें परायाधन मानना गलत बात है, इससे उनके मन में दुख होता है। एक मजदूर की मौत पर भावुक होते हुए कवि स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ हर इंसान के जीवन की कीमत है, समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं है। गज़ल उर्दू कविता की सबसे लोकप्रिय विधा है। इसमें शेरों की अहम भूमिका होती है। यहाँ कवि ने लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे ये गज़ल श्रवणीय व गेय बन गई है। यहाँ उर्दू शब्दों का प्रयोग गज़लों के प्रभाव व सुंदरता में चार चांद लगाता है। आगे देखिए, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। कैलाश खेर जी प्रसिद्ध उनकी रचनाएं जो है सूरज तुम्हारा है, यहाँ आदमी नहीं जूते भी बोलते हैं, सुबह होने का इंतजार। गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है, ये उर्दू का लोकप्रिय प्रकार है। नीचे आपको दिया गया है, काल परिवर्तन कीजिए। एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ, सामान्य भविष्यकाल में बदलिए। एक एक क्षण आपको भेंट करूँगा, ये हो गया भविष्य का। बैजू का लहू सूख गया, सामान्य भूतकाल। बैजू का लहू सूख गया है को आपको निकालना पड़ेगा, तो ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। मन बहुत दुखी हुआ था, अपूर्ण भूतकाल करना है। मन बहुत दुखी हो रहा था, क्या करना है आपको, यहाँ हो गया हो रहा था, ऐसे आपको लिखना है। पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, पूर्ण का हो गया है सब कुछ। पढ़ लिख कर नौकरी कर चुका था। यात्रा की तिथि भी आ गई, सामान्य वर्तमान का। यात्रा की तिथि भी आ जाती है। मैं पता लगाकर आता हूँ, सामान्य भविष्य का। मैं पता लगाकर आऊंगा। गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया, सामान्य भविष्यकाल। गर्ग साहब अपने वचन का पालन करेंगे। मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, अपूर्ण वर्तमान का। मौसी कुछ नहीं बोल रही है। सुधारक आते हैं, पूर्ण भूतकाल। सुधारक आ चुके थे। प्रकाश उसमें समा जाता है, सामान्य भूतकाल। प्रकाश उसमें समा गया। इस प्रकार से ये काल परिवर्तन यहाँ पर हो जाता है। आई होप कि मैंने जो क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए, आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।